वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो ये है मनीष और ये है सम्राट। सब लोग जानते दोनों हैं मिलके कर रहे हैं ड्राइंग। इस हीरो को सब लोग जानते हैं। वाह बेटे बहुत बढ़िया। तो मनीष तुम्हें ड्राइंग करना पसंद है? हाँ अभी गंदी कर रहे हो। होना चाहिए ड्राइंग करना पसंद। मुझे नहीं ये पसंद। बहुत क्रिएटिव वाला वर्क होता है। और ये है शिवांगी। तो शिवांगी को तो सब जानते ही हैं। तो शिवांगी और हम कल मिलके बनाएंगे एक प्रोजेक्ट। शिवांगी क्या क्या लाना है प्रोजेक्ट के लिए सामान? A4 शीट, पेन्स, कलर्स, चार्ट पेपर, बस यही बहुत है। बाकी तो है सब। अमीर है। बस उसी से कलर कर करके अच्छे से चार्ट पेपर पे बनाएंगे अच्छी सी ड्राइंग। अभी उन्हें करने ही नहीं दे रहा होगा तो वो करेंगे क्या बेचारे। ये है, इसे कहते हैं नेचर। द नेचर ऑफ नेचर लड़की निकली। अरे बताओ, द नेचर ऑफ नेचर एक लड़की है, वो कह रही है यहीं पास में रहती है। बताओ हाँ वो बोल रहे आपको देखा भी है। कौन आपके है? घर के सामने और मेरे से पार्क मिली भी है। पार्क तो मथुरा में, यहाँ तो कब्रिस्तान है। सही कह रहे। तुम्हें डर तो नहीं लगता मनीष यहाँ? अरे क्या डरना। हम तो पहले यहाँ जब हम सोते हैं तो गेट में से बस ठक ठक की आवाज आती है। क्या डरना। उठ गए पहाड़ में। एक्सपीरियंस हुआ हो तो बताओ कुछ मेरे को हॉन्टेड। कबूतरी चढ़ी हुई थी। ओह मजाक नहीं, कसम से। मेरे मैं एक तो तितली पकड़ रही थी। हाँ। जैसे तितली पकड़ती मैं अंदर ही भूत आ गया। मैं सब दो दिख रहे थे। मेरी अम्मा ने पकड़ी गर्दन चटाचट दोनों गाल में थपड़ाया है। फिर भी मुझे नहीं सब दो सच दिख में रहे था। थे? हैं? सब दो। अगर वो खड़े हैं ना तो मैं ये बोलती थी दो खड़े हैं। Oh my दो God। दिख रहे थे। मतलब अगर आप खड़ी हो ना तो मुझे दो दिख रहे थे वो। हे भगवान। मेरी दादी ने मेरी गर्दन पकड़ी, चटा, एक इधर से एक इधर से एक इधर से एक इधर से, दोनों गाल सुधा दिए थे। फिर सही हो गया था? नहीं, फिर दिखाया था मेरे पापा ने। मेरी दादी कालागढ़ में एक वो थी बसंती नानी, मेरी नानी लगती है वो, उन्होंने मुझे ठीक किया था। A few moments later. इसलिए जाते कि हनुमान चालीसा पढ़ा करो सुबह शाम। सही कह रही हो। हनुमान चालीसा में बहुत पावर होती है। देती थी कमरे में। अब मैं ऐसे टीवी देख के मैंने अचानक क्यों, मुझे लगा ऐसे कोई गया इधर। मैं तुरंत उठा के पूरे घर की लाइट जला के देखा पहले मैंने। सही करा। नहीं मतलब होता है कभी कभी वो भी हम होता लोगों का है। घर कब्रिस्तान के सामने है मतलब ना। अचानक से कभी हम टीवी देख रहे होते तो लगता है ऐसा कुछ, पर ऐसा कुछ था नहीं, पर वो लगा था। तो मैंने मम्मी से बोला भाई नेगेटिविटी तो नेगेटिविटी होती है, पर अपनी अलर्टनेस तो जरूरी है। क्यों भाई मैं सुबह उठ के नहाने के टाइम हनुमान चालीसा कभी कभार की बात अलग है, वरना रेगुलर मैं हनुमान चालीसा जरूर पढ़ती हूँ नहा के। बिल्कुल पढ़नी चाहिए, भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और सभी को मुझे तो इज्जत है। देनी चाहिए। चाहे आत्मा हो चाहे भगवान हो, हमें सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। सही। A few moments later. इस बच्चों ने इतनी अच्छी ड्राइंग करी है। मनीष ने और सम्राट ने मिलकर इस ड्राइंग को अंजाम दिया है। बहुत ही अच्छी है। अरे कोई बात नहीं है। वेरी गुड बहुत। The next day. गुड मॉर्निंग। तो नेक्स्ट डे हो चुका है। मैं बना रही हूँ छोले और आलू, और मैंने ये ऑनियन डाल दिया है। ऑनियन हो रहा है फ्राई और टमाटर प्यूरी मेरी तैयार है। और इधर मैं बना रही हूँ सम्राट के लिए चाय। तो गाइस करते हैं एक नए दिन की शुरुआत छोले और आलू के साथ। और गाइस ये सम्राट के स्कूल में आज आयरन की टैबलेट बटी थी, वो है ये सम्राट। गाइस तो कपड़े भी सारे धुल गए हैं और धूप बहुत तेज़ है। टू मच, बहुत ज़्यादा धूप है। और अभी तो खैर धूप अच्छी नहीं लग रही, लेकिन जब सर्दियाँ आएंगी तो यही धूप हमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी। सबसे ज़्यादा हम मिस इसी धूप को करने वाले हैं, क्योंकि जब बादल होने लगते हैं तो धूप नहीं आती है। तो जो चीज़ जब होती है उसकी तब वैल्यू नहीं होती है। ये गलत बात है। तो जब धूप है तो उसकी वैल्यू करो, जब फूल हैं तो उसकी वैल्यू करो। हर चीज़ की वैल्यू करनी चाहिए। हर एक चीज़ की अपनी एक अलग वैल्यू होती है, लेकिन वैल्यू लोग ज़रूरत के हिसाब से बदल देते हैं। जब ज़रूरत होती है तभी उस चीज़ की वैल्यू करते हैं। तो अभी गर्मियों में धूप की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन सर्दियों में जब इसकी वैल्यू होगी तो ये भी आपको पूरा का पूरा नाच नचा देगी। तो गाइस हर एक चीज़ की वैल्यू करिए। हर चीज़ का अपना महत्व है। सिर्फ काम से या मतलब से उसकी इज़्ज़त मत कीजिए। जब आपका मतलब ना हो तब भी उसकी इज़्ज़त कीजिए। यही इंसानियत का फ़लसफ़ा है। बाकी तो सब जो मर्ज़ी है लोग वही करते हैं जैसा वो करना चाहते हैं, लेकिन हमें बेवक्त भी चीज़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। हमें समझना चाहिए हर एक चीज़ का अपना एक अलग महत्व होता है। अगर हम उसके महत्व को समझेंगे तो हम अपनी वैल्यू भी करेंगे और दूसरों की वैल्यू भी करेंगे। इसलिए हर चीज़ का जो महत्व है उसे समझिए। वो
बहुत ज़रूरी है। One hour later. हे गाइस, आई एम बैक। तो सारे काम हो चुके थे और मैं भी अब फ्री हो चुकी थी। और आज जैसे कि लाइव स्ट्रीम में हमने बात की थी बच्चों की पर्सनैलिटी कैसे सुधारें। गाइस, ये बुक है मिस अलका के द्वारा, आई थिंक मिसेस अलका होंगी, और ये फ्लिपकार्ट पे ही मिल जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की पर्सनैलिटी बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो, कुछ अच्छा सा हो और आपको एफ़र्ट्स भी कम लगाने पड़े, तो आप प्लीज़ ये बुक ज़रूर लीजिएगा, इसे पढ़िएगा। इसके बारे में इसमें बहुत सारे केस स्टडीज़ किए गए हैं जिससे हमें बच्चों के बारे में पता चलता है, तो उनकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है। क्योंकि जब मैं भी बहुत परेशान थी सम्राट को लेकर, जब वो बड़ा हो रहा था, तो बच्चे जब बड़े होते हैं एक एक एज के बाद उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं। अभी तो चलो वो छोटा है, लेकिन 5 साल के बाद बच्चों का नेचर 1 से 5 साल तक अलग रहता है, 5 साल से 10 साल की उम्र तक अलग रहता है, 10 से 14 साल की उम्र तक अलग रहता है, फिर 15 से लेकर 20 साल तक अलग रहता है। तो बहुत ज़रूरत होती है माता पिता को समझने की, कि उनकी बात को समझें, उनके हार्मोन्स को समझें, उनकी इमोशंस को समझें। अगर वो चिड़चिड़े हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई ऐसी बात है जो उन्हें उनके पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे। क्योंकि बच्चे सबसे पहले चाहते हैं, बच्चे पेरेंट्स के साथ ही बड़े होते हैं, तो वो सब चीज़ माता पिता में ढूंढते हैं। जब उन्हें खालीपन मिलता है, अकेलापन मिलता है, तब बच्चे गलत रास्ते पे जाने लगते हैं। कहीं ना कहीं इसमें फॉल्ट माता पिता का होता है। हम अपनी उलझनों में इतना उलझ जाते हैं कि हम सोच ही नहीं पाते कि हमारे बच्चे गलत रास्ते में हमारी वजह से पड़ जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा वक्त देंगे, उन्हें समझेंगे, उनकी बातों को समझेंगे, आपका फ्रस्ट्रेशन, आपका चिड़चिड़ापन अपने काम की वजह से होगा, लेकिन आप इतनी मैच्योर हो गए हैं कि आप गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। लेकिन बच्चे छोटे हैं, आप समझिए ना। अगर आप उन्हें नहीं समझेंगे, आप अपना एक एग्रेसिव गुस्से वाला फेस उनके सामने रिवील करेंगे, तो वो आपसे अपनी बातें शेयर ही नहीं करेंगे। और जब वो आपसे अपनी बातें शेयर नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो कहीं और शेयर करने लगेंगे। ज़रूरी तो नहीं है कि वो इंसान अच्छा हो, क्योंकि अगर कोई किसी के काम आता है तो उसका कोई ना कोई मतलब होता है। माता पिता और जीवन साथी के अलावा आपका अपना कोई नहीं होता है। बाकी सब जितने भी लोग होते हैं ना, उनका कोई ना कोई मतलब होता है, आपसे कुछ ना कुछ छीनने या लेने आते हैं। तो ये बात हम तो समझते हैं, हम बड़े हैं, लेकिन बच्चे तो नहीं समझते ना। तो अपने बच्चों को समझाइए, उनके साथ वक्त बिताइए। आपकी इम्पोर्टेंस चीज़ों को लेके बदल जानी चाहिए। बच्चे कुछ ही उम्र तक, 10-12 साल की उम्र तक आपसे ज़्यादा अटैच रहेंगे। उसके बाद उनकी डायरेक्शन उनके दोस्तों में और उनके लाइफ पार्टनर में, फिर उनके बच्चों में वो खोने लगेंगे। तो जब वो हमारे पास आ रहे हैं तब हम उन्हें वक्त नहीं दे रहे, और बाद में हम ये लड़ते हैं कि तुम हमें वक्त नहीं दे रहे या माँ बाप के पास बैठते नहीं हो। ये गलत बात है ना। समझिए, ज़रा सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। अगर आप समझ लेंगे तो आपका और आपके बच्चों का, दोनों का जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। कोशिश कीजिए। साइकोलॉजी बहुत कुछ कहती है। और आज है शरद पूर्णिमा, और आज है साइकोलॉजी का दिन, बुद्धि का दिन, दिमाग का दिन। जिसका चंद्रमा अच्छा होता है उसकी ज़िंदगी में सब अच्छा होता है। तो बच्चों का चंद्रमा, आई मीन टू से उनका माइंड, बस 10 साल की उम्र तक एकदम पावरफुल कर दीजिए। एक माँ चाहे तो सब कुछ कर सकती है। पिता की तो आदतों से बच्चे सीखते हैं, लेकिन माँ उनके अंदर बुद्धि का विकास करती है, उनके अंदर ज्ञान का विकास करती है, उनको नॉलेज देती है। तो सब कुछ छोड़कर अपने बच्चों की बुद्धि को विकसित कीजिए। 10 साल की उम्र के बाद उन्हें सही और गलत का फैसला लेना खुद आना चाहिए। फिर जंगल में अकेले छोड़ दो एक बार ट्रेंड करके, फिर वो अपने आप अपनी जीत हासिल कर लेंगे। तो आज है शरद पूर्णिमा, और शरद पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है, आपको खीर बनानी है। शाम को चांद की रोशनी में आधा घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, जितना ज़्यादा आप रख सकते हो रखिए, और उसके बाद पूरा परिवार मिलकर वो खीर खाइए। आपका मन बहुत स्ट्रांग होगा, आपकी एजुकेशन बहुत स्ट्रांग होगी। जब आपका दिमाग स्ट्रांग होगा, आप एजुकेशन, करियर, रिलेशनशिप सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। आपके पास कोई दुख नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी। जब दुख और चिंता नहीं होती ना, तो आप अपना 100% नहीं 1000% कर पाते हैं। यकीन मानिए, ऐसा होता है। करके देखिए, एक बार ट्राई करिए। ये सारी चीज़ें होती हैं और काम भी करती हैं। तो आज शरद पूर्णिमा का दिन बर्बाद मत करिएगा, ज़रूर करिएगा, और देखिएगा कि इसका आपकी ज़िंदगी पर बहुत ही प्यारा और उम्दा असर होगा। सोच के साथ आज के इस ब्लॉग को एंड करते हैं। कल फिर मिलती हूँ आपसे एक नई सोच और नई बात के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक अपना और अपने मन का ख्याल रखिएगा और खीर रखना मत भूलिएगा। चलिए मुलाकात होगी फिर कल आपसे एक नए ब्लॉग के साथ।